Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today we are going to do some important and best MCQs of bioenergetics, which I believe can come into your competitive exams like MDCAT, NUMS, AKU, and many more. So let's just get started. सबसे पहले ये जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट इज़ योर फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज़ योर रिस्पिरेशन. अगर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर बात करें तो एक सवाल आता है कि ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है जब यहाँ पे लाइट आती है, यहाँ पे जब लाइट आई तो ये एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है. तो मैं बता दूं, एक फोटोन जो है हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट कर पाता है. ठीक है. उसके बाद एक और सवाल आता है कि प्राइमरीली अगर मैं बोलूं एसेंशियली आप मुझे बताओ ये जो मेरा रेस्पिरेशन है वो कैसा प्रोसेस है. इज़ इट अ रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है या फिर मैं बोलूँ कोई केमी ऑस्मोसिस वगैरह वगैरह कुछ ऐसे है. तो आप मुझे बताओ क्या है. तो अगर वहाँ पे वर्ड लिखा आ जाए एसेंशियली, ठीक है, एसेंशियली, ठीक है, तो एसेंशियली में आप बोलोगे कि ये पास रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ठीक है. वैसे ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस है. अगर मैं बोलूँ एसेंशियली बताओ ये क्या है तो वो एक रिडक्शनल प्रोसेस है, वो एक रिडक्शन है. ठीक है, ये हो गया. आगे एक और सवाल आता है केल्विन साइकिल को लेके कि अगर आपको दिए जाए 3 कार्बन डाइऑक्साइड दी जाए, ठीक है, अब बताओ इन 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करने के लिए या मैं बोलूँ फिक्स करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के अंदर कितनी ATP और कितने NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है. तो सुन लीजिए 9 ATP चाहिए होते हैं प्लस 6 NADPH2. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें सिर्फ 3 कार्बन डाइऑक्साइड की. ठीक है. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोग सिर्फ अगर हम 12 NADH2 यूज़ करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लूकोज के. ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे. याद रखिए ग्लूकोज का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनेगा 12 NADPH2 से. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल आता है हमारे पास. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, सो इसको प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड. आगे है एक और MCQs आता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब अबाउट 2% एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ATP बाय व्हाट. मतलब जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं ग्लूकोज के अंदर, उनके अंदर की सिर्फ 2% एनर्जी को कौन सा प्रोसेस यूटिलाइज करता है. तो मैं लिखती हूँ 2% केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज. तो वो कौन यूटिलाइज करता है. बेसिक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन. ठीक है. फर्मेंटेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी यूज़ होती है. ठीक है. और इस फर्मेंटेशन के अंदर याद रखिएगा हमारे पास फर्मेंटेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं होती. ठीक है. ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ तक के. अच्छा, अगर मैं बोलूँ एक और MCQs पूछते हैं आपसे. ये थे कुछ रेस्पिरेशन के. अच्छा, एक और चीज़ आपको बाज़ों का जो क्रेब्स साइकिल है उसका दूसरा नाम होता है रेस्पिरेटरी चेन. आई एम सॉरी. जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन है उसको बाज़ोकात रेस्पिरेटरी चेन का नाम दिया गया होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू से बाज़ोकात लाइक मोर ऑफनली वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं लिखते, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी चेन से, तो इट गेट्स कंफ्यूजिंग। ठीक है, फिर हमारे पास एक एमसीक्यू और आता है, पूछा जा सकता है कि बताइए अगर द प्रीकर्सर ऑफ फ्यूमरेट ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल रिक्वायर डैश फॉर फ्यूमरेट सिंथेसिस। बेसिकली वो पूछ रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे पूछ रहा है फ्यूमरेट बनाने के लिए सक्सीनेट से क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, और जब ये फ्यूमरेट बनता है तो हम पास प्रोडक्शन होती है FADH2 की, और याद रखिएगा दिस FADH2 सिर्फ आपको 2 ATP की यील्ड देता है, जबकि NADH2 आपको 3 ATP की यील्ड देता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फोटोफ्रक्टोकाइनेज एक हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, फोटो आई होप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम है, उसको इनहेबिट करने के लिए क्या, अगर हमें इसे इनहेबिट करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर इफ़ यू वांट टू इनहेबिट दिस एंजाइम सो बेसिकली आपको NADH2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, इंक्रीज NADH2 कंसनट्रेशन। अगर आप NADH2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे तो ये इनहेबिट हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, और एक और सवाल आता है, एक जब हमारे पास क्रेब्स साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एक और एमसीक्यू होता है, अगर मैं चलाऊँ एक क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो याद रखिएगा एक ATP का मॉलिक्यूल निकलता है, एक ATP निकलता है, एक FADH निकलता है, FADH2 बोल लीजिए, एक ATP निकलता है, एक FADH2 निकलता है, और यहाँ पे एक और चीज़ निकलती है, हाँ यहाँ पे निकलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ये मैं एक क्रेब्स साइकिल की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल सिर्फ एक पायरोवेट चलती है, हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होती है। तो समझो 2 क्रेब्स साइकिल होगी तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, 2 ATP, 2 ATP, 2 FADH एंड 6 NADH। ठीक है, क्योंकि 1 क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू 3 NADH2। ठीक है, और हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ETC लिखूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या चीज़ें गुजरती है, NADH2 एंड FADH2, ये 2 चीज़ें गुजरती हैं। ये दोनों के दोनों इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से कौन से कैरियर से गुजरते हैं। तो दोनों मतलब इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास्ड टू, तो ये होते हैं कोएंजाइम Q से होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफिल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल A का फॉर्मूला C55SO2O5N4Mg। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है,
अच्छा, एक और चीज़ पूछी जा सकती है आप लोगों से कि प्लांट्स के ऐसे कौन से पिगमेंट होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लांट्स पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर्स इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो कलर आता है, अलग अलग कलर आता है, फॉर एग्जांपल रेड या येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, तो इनका कलर कौन सी पिगमेंट की वजह से आता है, तो इनका कलर होता है कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है। और एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि अगर हम एक पायरुवेट के मोल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुवेट। हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास 2 पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक पायरुवेट को ऑक्सीडाइज़ किया है मैंने, कंप्लीट ऑक्सीडाइज़, ठीक है, तो आप बताएं कि उसके पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एक पायरुवेट के लिए। एक और बात कि जब हम बात करते हैं ना क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी की जो टेल होती है, टेल के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, टेल ऑफ क्लोरोफिल बी, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो C20H39 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और पूछा जाता है कि जब हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, उस वक्त कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो एक भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। और एक और बात, हमारे पास 2 किस्म की फॉस्फोराइलेशन होती हैं, फॉस्फोराइलेशन होती है, एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जब हम बात करते हैं साइक्लिक और फॉस्फोराइलेशन की, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि होता है 700 नैनोमीटर के अंदर, और ये यूज़ होती है सिर्फ एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है ठीक है, आई होप दिस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है। हाँ, आई होप ठीक है, आई होप दिस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इनफ। बाकी you could watch my other videos of the MCQs of bioenergetics, and I believe some important points are clear to you. If you still have any kind of queries, you could actually ask me in the comment section. Till then, goodbye and see you again in my next